बायोलॉजिकल लेवल्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन में आपसे मांगे गए कि इसको इनलिस्ट करें। इनलिस्ट वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल, और इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी करें। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 में इसका जवाब मौजूद है। सो इसका जवाब है डिस्क्राइब वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करें, इसके वेरियस लेवल डिस्क्राइब करें। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, बायोलॉजिस्ट स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल। कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ वेरियस लेवल समझे। बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टडी करते हैं लाइफ को, चीज़ों को डिफरेंट लेवल्स पर, एटॉमिक लेवल पर, ठीक है ना। अब आगे आगे जो है ना हम पढ़ेंगे एटॉमिक लेवल और दूसरे लेवल्स। तो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, और फिर उसके टाइप्स। और ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो atomic and subatomic level, all type of matter are made of elements and each element contain single kind of atoms। हर जो एलिमेंट होता है ना, जो भी मैटर है ये एलिमेंट से बना है, कुछ खास एलिमेंट से बना है, और हर एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से बना है। ये तो मतलब केमिस्ट्री में भी है। एटम ए का मतलब एंटी, अक्सर एंटी या नॉट का होता है, जैसे इक्वेटिक और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह। ए जो होता है नॉट के लिए आता है। टॉम कहते हैं कट को, वो चीज़ जो कट नहीं होती उसको क्या कहते हैं, एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। जो मैटर को, जैसे ये पेंसिल है, इसको जितना तोड़ते हैं तो आखिर में इतना बचेगा कि वो टूट नहीं पाएगा, उसको एटम कहेंगे। एटम्स आर मेड ऑफ मिनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम फिर मिनी सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। वो क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम इज कंपोज ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस के अराउंड होता है या न्यूक्लियस से बाहर होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। फिर क्या है, बायो एलिमेंट्स। फिर बायो एलिमेंट्स कौन से है, जिसको हम पहले एटम होता है, एटम के बाद एलिमेंट होता है। आउट ऑफ 92, अब ये भी इस एमसीक्यूज में आता है कि कितने जो है ना नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स है और कितने जो है ना अलावा है इसके। सो ये भी आपने याद करना है। आउट ऑफ 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। जो नेचुरली बनाए गए हैं, नेचुरली जो है ना पाए गए हैं, वो 92 है, और 16 में इसमें क्या है, बायो एलिमेंट्स है। दिस टेक पार्ट इन मेकिंग ऑफ बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी बनाने में हिस्सा लेते हैं। इन दिस 16 एलिमेंट्स ओनली 6 आर एलिमेंट्स। इसमें 16 में फिर 6 जो होते हैं वो 90% ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं, और जो बाकी 10 है वो 1% बॉडी को बनाते हैं, 99%। इन दिस 16 only 6 elements oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus make 99% of total body mass, while other than 10 elements potassium, sulfur, chloride, sodium, magnesium, iron, copper, manganese, zinc and iodine make 1% of total mass। जो 10 है ये हमारे पास 99% बॉडी का मास बनाते हैं, यानी सारे चीज़ें, हाथ और पाँव और नाखून, ये चीज़ें। जो 1% है, 10 है वो 1% बॉडी बनाता है। अब इसको हम बाद में फार्मूले भी बना लेंगे कि कितने वो चीज़ें हैं। ऑक्सीजन 65% बॉडी उससे बनती हैं, क्योंकि
ये चनूप्स जो है ना, चनूप्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये जो है ना 99% बनाता है बॉडी का, 99%। बाकी जो 10 है वो 1% बनाते हैं। सो इसको चनूप्स से आप शॉर्टकटली आप याद कर सकते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना 18%, ऑक्सीजन 65, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 0.2%, फास्फोरस 1%, अदर्स 0.01%। ये सारे जो है ना वो इतने परसेंट। अब इस ये डायग्राम के जो थ्रू बताया गया कि ऑक्सीजन इतना बनाता है, कार्बन जो है ना, सॉरी ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन 18%, हाइड्रोजन इतना, और ये जो है ना ग्राफ के शक्ल में दिया गया है, ये बुक में मौजूद होगा। फिर एलिमेंट्स बन करके, ठीक है ना, एलिमेंट्स एक दूसरे से मिल करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो क्या है, अ ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम जब एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं, सेम और डिफरेंस हो, तो उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल H2O2, H2, N2O2 एक्सेट्रा, बायोमॉलिक्यूल। In organism, bioelements do not occur in isolated form. They combine through ionic or covalent bonding. ऑर्गेनिज्म में जो बायो एलिमेंट्स ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, दे कंबाइन थ्रू आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। जो एटम एक दूसरे से जो है ना वो रिएक्शन करता है, तो वो बॉन्डिंग के ज़रिए करता है, आयनिक बॉन्डिंग से। ये बॉन्डिंग फिर मुख्तलिफ़ किस्म की है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये इन बॉन्ड्स के ज़रिए एक दूसरे से मिलते हैं। द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज आल्सो कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। अब जैसे कि क्लोरीन HCl है, HCl, इसके साथ आखिर में एक इलेक्ट्रॉन वैसे पड़ा हुआ, यानी तो ये क्या करता है इसने, तो ये इसको देता है, और ये दो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन दोनों में क्या होता है, बाण बन जाता है HCl में। इसके पास 8 पूरे हो जाते हैं, और ये एक दूसरे के साथ, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो इनके पास 2 बन जाते हैं। तो इस तरह वो बाण बनाते हैं। टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल के टाइप्स। ये जल्दी जो है ना पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बुक्स को जो मैंने डिफिशिएंसी फील की है कि स्टूडेंट को बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, लेकिन स्टूडेंट को उस चीज़ की रीडिंग भी नहीं आती। जैसे हम जब छोटे थे तो इसको चिटन बोलते थे, चिटन, जबकि ये काइटिन है। तो इसी तरह वो अगर आप पढ़ाओगे तो स्टूडेंट को समझ आ जाएगी, बुक पढ़ाओगे तो स्टूडेंट को समझ आ जाएगी, रीड करवाओगे तो स्टूडेंट को समझ आ जाएगी। बाकी कंसेप्ट समझना वो बुक से बहुत अच्छा समझा जाता है, ना कि बोर्ड से। खुद सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ठीक है ना, जो भी वो सेल्फली आप पढ़ोगे तो समझ आएगा। फिर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल व्हिच हैव लो molecular weight are called micromolecules। जिसके molecular weight बहुत कम हो वो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कम, यानी उसका वेट ज़्यादा नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसे ग्लूकोज, वाटर, एमाइनो एसिड एक्सेट्रा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल विच है हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, इसको क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं। फिर है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है हमारे साथ, फिर मॉलिक्यूल्स बन करके हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं। द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब एक दूसरे से मिलते हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं, कंपाउंड। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेप्ट
ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, फिर कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब हमारे साथ मिलते हैं वो हमारे पास कंपाउंड बनाता है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारे पास द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, एक्सेप्ट CO, CO2, HCO3, CO3, CN एंड कार्बाइड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास की डिफिनेशन ये है कि हाइड्रोजन एंड देयर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीज़ें होंगे ज़रूर, एक कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, ये दोनों मौजूद होंगे ज़रूर। ऐसे भी है जिसमें ये दोनों मौजूद होंगे लेकिन फिर भी जो है ना वो ऑर्गेनिक नहीं होते। मसलन CO है, CO2 है, HCO3 है, CO3 है, CN है। इनके अलावा कार्बाइड है, तो इनके अलावा जिसमें भी C और N एक साथ मौजूद होगा वो क्या होंगे, वो ऑर्गेनिक होंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा। तो ये क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा हमारे पास ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक, अब इनऑर्गेनिक हमारे पास क्या है, द कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक नहीं हो हमारे पास वो हमारे साथ क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, जैसे H2O, CO2 एक्सेट्रा। इसमें भी C नहीं है, H है, इसमें भी C है और H नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। कंपाउंड मिल करके हमारे पास क्या बनाता है, ऑर्गेनील बनाता है। बहुत सारे कंपाउंड मिल करके हमारे साथ क्या बनाता है, ऑर्गेनील बनाता है। तो ऑर्गेनील लेवल है तीसरे लेवल पर क्या है, ऑर्गेनील लेवल। डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल कंबाइन इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनील्स। तो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन, मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं हमारे साथ टू फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनील। सेल के जो है ना, जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोस्केलेटन है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हमारे साथ सेल के ऑर्गेनील कहलाते हैं। तो वो हमारे साथ क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनील। ईच ऑर्गेनील परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक ऑर्गेनील एक ख़ास तरह का फंक्शन करता है, हर ऑर्गेनील एक खास तरह का फंक्शन होता है, ये ऑर्गेनील की खासियत है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। राइबोसोम प्रिपेयर्स प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना एनर्जी प्रोडक्शन काम है उसका, राइबोसोम प्रोटीन तैयार करता है हमारे साथ। फिर सेलुलर लेवल पर है, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है सब जो है ना ऑर्गेनिज्म का। ये दो साइंटिस्ट ने जो है ना ये थ्योरी भी पेश की थी और ये सेल का डिफिनीशन भी है कि जो भी सेल के जो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रक्चर जो देता है ऑर्गेनिजम्स को, फंक्शन जो देता है वो एक सेल देता है और वो एक चीज़ देता है, वो सेल कहलाता है। Example, in unicellular organism a single cell make the whole body like amoeba. यूनिसेलुलर में एक सेल पूरे बॉडी को बनाता है जैसे कि अमीबा। while in multicellular organism whole organism consists of trillions of cells like human beings, plants. जबकि मल्टी सेलुलर में ट्रिलियंस सेल्स होते हैं जैसे कि इंसान और जानवर। तीसरे फिर जो है ना मुख्तलिफ सेल बन करके टिश्यू बनाते हैं। अब इसको थोड़ा सा ये कि एटम होता है, इस तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एटम, ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल वो बनाते हैं एटम को। एटम बनाते हैं हमारे पास एलिमेंट्स को, एलिमेंट से बनते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मॉलिक्यूल से बनते हैं कंपाउंड, कंपाउंड से बनते हैं मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनील्स,
ऑर्गेनेल से बनते हैं सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं आर्गन, आर्गन से बनते हैं आर्गन सिस्टम। ठीक है ना, इस तरह ये आर्गन सिस्टम से बनते हैं। आर्गन सिस्टम हमारे साथ बनाता है ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जमा होते हैं, स्पीशी बनाते हैं। तो इसी तरह ये हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये बीच बीच में चूँकि इसको थोड़ा डिटेल का लिखा गया है, लेकिन इसमें सिंपल ये फिनोमेना है जो आपको समझना है। तो टिश्यू तक हम आ चुके थे। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल which perform similar function are organized into groups are called tissue। सिमिलर सेल जब होते हैं, सिमिलर सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स which perform similar function। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलर सेल होते हैं और सेम फंक्शन जो है ना ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होते हैं, यानी 2-3 सेल जमा होते हैं, 2-3 सेल, और इसका फंक्शन एक जैसा होता है, तो ये एक टिश्यू बनाता है हमारे साथ। सिमिलर सेल है और फंक्शन एक है, तो ये हमारे साथ एक टिश्यू बनाता है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू। इसके एग्जाम्पल भी होंगे। एपिथेलियल टिश्यू एग्जाम्पल, एपिथेलियल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू एक्सेट्रा। एनिमल में नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। फिर मुख्तलिफ टिश्यू बनते हैं, ये क्या बनाते हैं हमारे साथ ऑर्गन। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। एक से ज़्यादा टिश्यू कंबाइन होते हैं कि एक ख़ास किस्म की जो है ना वो एक्टिविटी परफॉर्म करे। सच ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। ऐसे रिलेटेड टिश्यू को क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। कि 2-3 टिश्यू मिल गए, ठीक है ना, 2-3 टिश्यू, और इसका स्पेसिफिक काम है, तो ये क्या बनाता है हमारे पास, ऑर्गन। क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। और स्पेसिफिक मसलन लीवर है, किडनी है, स्टमक है, ब्रेन है, ठीक है ना, ब्रेन भी एक ऑर्गन है। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन्स, हैंड है, फुट है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स है, माउथ है, टंग है, तो ये मुख्तलिफ स्किन है, मुख्तलिफ ऑर्गन है हमारे साथ जो ये बनाते हैं। फिर है ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन टू फॉर्म इन ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है ना जमा हो जाते हैं और एक ख़ास काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं और एक ख़ास काम करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, फिर लेरिंग्स है, ठीक है ना, माउथ है, लेरिंग्स है, पेरिंग्स है, फिर एसोफेगस है, फिर लंग्स है, लीवर है। तो इस तरह ये सब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सॉरी लंग्स नहीं है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में लंग नहीं है, स्टमक है। इसमें क्या है, माउथ है, नॉस्ट्रल्स है, लेरिंग्स है, पेरिंग्स है, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम में लेरिंग्स पेरिंग्स नहीं है, वो इसमें है, ठीक है ना, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, जबकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में लेरिंग पेरिंग्स नहीं है। इसमें माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है और पेंक्रियाज है, मुख्तलिफ जूसेस है, तो ये इसमें है। इसमें क्या है, इसमें लेरिंग्स पेरिंग्स इसमें भी काम करते हैं, लेकिन इसमें अलग तरह। फिर ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, अल्वेलाई है, फिर लंग्स है। तो ये रेस्पिरेटरी, तो इसकी अपने ये पढ़ोगे आप, इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गन जो है ना वो कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं एक हमारे साथ एक
डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं और हमारे पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है of different organisms are coordinated. In case of man, different organisms such as blood circulatory system, यानी respiratory system, digestive system, etc. work in coordination. ये सब जो है ना एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और फिर सारा ऑर्गेनिज्म जो है ना जिंदा रहता है। एक भी सिस्टम खराब हुआ सारा ऑर्गेनिज्म, यानी ब्लड फ्लो बंद हो गई ऑर्गेनिज्म मर गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो गया ऑर्गेनिज्म मर गया। तो ये ऑर्गेनिज्म इससे चलते हैं। A group of similar organisms that can interbreed and produce. Example, human population in maize population. Maize जो है ना बाजरा यानी ये प्लांट से रिलेटेड है। Community, different population interacting with one another in a given habitat form community. Different population, अब मुख्तलिफ population एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे ठीक है, इसमें एग्जांपल देंगे। इंटरेक्टिंग विद वन अनदर इन अ गिवन हैबिटेट फॉर्म कम्युनिटी, मुख्तलिफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, मुख्तलिफ पॉपुलेशन जैसे ह्यूमन, डक और ये प्लांट्स, इनकी पॉपुलेशन है और इस तरह दूसरा सी के अलग पॉपुलेशन है, वो एक दूसरे से मिलते हैं तो ये कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे डिजर्ट कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ लिजर्ड, स्नेक, माइस, रेबिट, बर्ड्स एक्सेट्रा। डिजर्ट में ये, जबकि ये अलग अलग स्पीशीज़ है और अलग अलग पॉपुलेशंस भी इनके हैं, तो ये दो पॉपुलेशन जब मिल जाते हैं, पॉपुलेशन प्लस जब दो पॉपुलेशन मिल जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाता है, जब दो पॉपुलेशन मिल जाते हैं तो ये हमारे पास कम्युनिटी बनाता है। फिर द नेचुरल एरिया वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इंटरैक्ट एंड एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन देम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। वो नेचुरल एरिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी हम वाटर को पीते हैं, ठीक है ना, और साइल को यानी वेस्ट के फॉर्म में वाटर और ये और चीज़ें देती भी है, तो ये इंटरेक्शन है वाटर का, लिविंग का और नॉन लिविंग का। तो हमारे पास हमारा वाटर के साथ इंटरेक्शन है। द नेचुरल एरिया विद लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन देम, जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे डिजर्ट इकोसिस्टम, पाउंड इकोसिस्टम, सहराई इकोसिस्टम और तालाबी इकोसिस्टम। Biosphere, a part of the earth in which life exists including land, water and atmosphere. It is also called zone of earth, life on earth. A part of earth in which life exists, जो है ना ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी रहती है, इंक्लूडिंग लैंड जिसमें ज़मीन भी है, पानी भी है, एंड एटमॉस्फेयर है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये ज़िंदगी गुजारने का जगह ज़मीन पर, इसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। यानी इस दुनिया को जिसमें हम रहते हैं इसको बायोस्फीयर कहते हैं, जिसमें लैंड भी है, वाटर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, हवा भी है, तो इसको बायोस्फीयर कहते हैं। बेसिक जोन्स ऑफ बायोस्फीयर, देयर आर 3 बेसिक जोन्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की ये क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और अक्सर आता भी है। तो बायोस्फीयर के फिर 3 लेयर्स है, एक होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, जो सॉलिड है, जो मट्टी है, जो सीमेंट है, जो पत्थर है, ये क्या है, लिथोस्फीयर में आते हैं। जो पानी है ज़मीन पर, ये जो है ना हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। और जो मुख्तलिफ गैसेस है अराउंड द अर्थ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में आते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये समझ आ चुका होगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।